तैयार हो जाओ, चलना है तुम लोग को इमलीपुर मेरा मामा के यहाँ। तो तुम लोग ये सब क्या पहन लियो? कोट सूट क्या पहने हो? तुम लोग को शादी में थोड़ी ना ले जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं वहाँ। उतारो कोट सूट, पहनो अपना निक्कर टी शर्ट। अरे पापा आप समझते नहीं है, ये कोट सूट हम लोग ऐसे ही शौक से नहीं पहने हैं। आप जमीन खरीदने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग कोट सूट पहन कर जाएंगे तो भाव बढ़ेगा, लगेगा कि कोई रईस लोग आया जमीन खरीदने के लिए। इसीलिए दोनों भाई मिलकर पहने हैं कोट सूट, नहीं तो इतना गर्मी में कौन पहनता है कोट सूट। अरे बुड़बक आदमी साहब, 10 रुपए का चीज हमको 20 रुपए में दिलाओगे तुम लोग? कोट सूट पहन के जाओगे तो आदमी का आंख में खनकेगा ना, किस लोग के पास बहुत पैसा है। चलो उतारो अपना कोट सूट और पहनो निकल जल्दी से। कैसे है मामा जी? वही से मामा जी मतलब? अरे मामा जी कह रहे कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, कैसे पूछ रहे हो? हमको लगा वही से पूछ रहे हो। बढ़िया हम, तुम बताओ। अरे हम भी बढ़िया है मामा जी। हाँ करिया तो तुम हो और तुम्हारा लड़का भी करिया है। बता कह रहे हो, ये तो हमको भी पता है। अरे मामा जी हम कह रहे हैं हम बढ़िया हैं, करिया नहीं बोल रहे आपको। कितना बार बोले आपसे, कान में मशीन लगवा लीजिए। नहीं, उसका भी पैसा बचाते हैं। ऐसे ही उल्टा सीधा सुनिएगा तो कोई दिन आके कोई आदमी आपको मार के चला जाएगा, अच्छा लगेगा? अरे हमको काहे कोई मार के चला जाएगा? हम कोई किसी का पैसा थोड़ी ना खा के बैठे हैं तुम्हारे तरह। तुमको ऊंचा बोलना चाहिए, मिनिया के बोलते हो। डर किस बात का है तुमको? खकर के बोला करो। अरे हम भी किसी का पैसा नहीं खाया। चलिए सब बात छोड़िए, ये बताइए मेरा काम किए जो हम आपसे कहे थे। नाम? हम तुम्हारा नाम काय करेंगे रे? नाम तो तुम्हारा बच्चा करेगा ना। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो तुम्हारा नाम होगा, नहीं तो तुमको बदनाम कर देगा गलत काम करके। अरे मामा जी हम कह रहे मेरा काम किया आप, काम जो फोन पे आपको बोले थे। काम? कौन सा काम रे? अरे मामा जी आप बहरा तो है ही, साथ में लगता है भुलक्कर भी हो गए। जमीन के लिए नहीं बोले थे आपको? अमीन के लिए? अमीन के लिए तुम कब बोला था हमको? हमारा कोई बात नहीं हुआ तुमसे फोन पर अमीन को लेकर। जो मन मारा बकवास मत करो। तुम तो जमीन को लेकर बात कर रहे थे हमसे, हमको याद आ रहा है। अरे वही बोल रहे हैं, जमीन जमीन। अमीन तो आप अपने सुन रहे हैं, हम जमीन ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जमीन बोल रहे हो तो ऐसे बोलो ना। बहुत बढ़िया जमीन देखे हम तुम्हारे लिए। 1 नंबर जमीन है, इमलीपुर का है, बढ़िया प्रॉपर्टी है और एकदम अच्छा रेट में मिल रहा है। हमारे पास पैसा होता तो हम ले लेते, लेकिन हमारे पास तो है नहीं ना। तुम्हारे पास हो तो तुम ले लो, मौका गवाओ नहीं। क्योंकि जमीन जगह जो है ना, ये बड़ा नसीब से मिलता है लोग को, समझे? और ये रोज रोज भी नहीं खरीदा जाता है। मिल रहा है तो हथिया लो। अरे हथियाएंगे क्या है? खरीदेंगे हम पैसा देके, कब्जा थोड़ी ना करने जा रहे जो हथियाएंगे। अरे वही कहने का मतलब वही है, ले लो, बच्चा लोग का भविष्य में काम आएगा। तुम्हारा तो भविष्य काला है, काहे कि जैसे तुम काला हो वैसे तुम्हारा भविष्य भी काला है। इस लोग के लिए कुछ करके जाओ, काहे कि तुम तो काम करके कमा के रोटी खा के जाओगे। तुम्हारा लड़का लोग से उम्मीद नहीं है कि वो लोग कमा के रोटी खा पाएगा। उस टाइम पे इस लोग के पास ही जमीन होना चाहिए ना, जिसको बेच के लोग रोटी खाएगा। काहे काला कद्दू, सही बोल रहा कि नहीं? अरे मामा जी काम करके आप लोग कमाते हैं और पापा कमाते हैं। ये जो जनरेशन है ना हम लोग का, ये जनरेशन काम करके नहीं कमाता है, डांस करके कमाता है, फालतू का वीडियो बनाकर कमाता है। इसीलिए हम और गोरा कद्दू भी डांस करके कमाएंगे, वीडियो बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। आप लोग की तरह सामान बेचकर 2-4 रुपए नहीं कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। और फिर आपको बुलाएंगे, आइएगा हमारा जो स्विमिंग पूल होगा ना, उसमें लड़की लोग के साथ नहाइएगा। अरे क्या है गंदा गंदा बात कर रहा है तुम? समझ में नहीं आता तुमको? बेशरम लड़का, जहाँ तक चालू हो जाता है। मामा जी इसका आदत है ऐसे बात करने का, बुरा नहीं मानिएगा। अरे हमको इसका आधा बात सुनाइए नहीं दिया तो बुरा क्या माने? बस हमको 2 शब्द सुनाई दिया, क्लियर क्लियर। एक तो ये कह रहा था कि करोड़ों रुपया कमाएगा, दूसरा कह रहा था पानी में लड़की। लड़की के बारे में क्या बोल रहा था रे? अरे मामा जी हम कह रहे हैं कि हम कम मेहनत करके बहुत पैसा कमाएंगे और फिर लड़की लोग के साथ डांस करेंगे। और अगर तब तक आप टपके नहीं तो आपको भी बुलाएंगे डांस करने के लिए। अरे पागल को लाना ही नहीं चाहिए था अपने साथ, जहाँ तक फालतू बकवास करता है। कैसे बकवास करा मामा के साथ? क्या रे कद्दू, देख नहीं रहा तुम्हारा लड़का कितना गंदा गंदा बात कर रहा है? कह रहा पैसा कमा के लड़की लोग के साथ रोमांस करेंगे। हमको भी कह रहा है रोमांस करने के लिए, मेरा एज है रोमांस करने का। अरे मामा जी झूठ मत बोलिए, इतना आगे तक हम भी नहीं गए थे जितना आगे आप चले गए। हम डांस करने बोले, रोमांस करने नहीं। उसके बारे में तो अभी तक हम भी नहीं सोचे हैं। आप कैसे सोच लिए? आपने मन से तो नहीं बनाकर बोल रहे हैं? कहीं आपका ऐसा इरादा तो नहीं है? अरे चुप करो रे नालायक, हमरा का ऐसा इरादा होगा? हमरा तो एज हो गया है, हमको जितना जवानी में रोमांस करना था हम कर लिए। इसीलिए लगता है हमारा पैसा पर बुढ़ापा में भी रोमांस करना चाह रहे हैं, तभी ना दिल का बात मुंह में आ गया। अरे नहीं नहीं बेटा, उल्टा सीधा बात मत करो। इधर आओ तुम, हमको हाथ भी देखने आता है। हम हाथ देके बता देंगे तुम बड़ा होकर डांस करेगा कि भीख मांगेगा। इधर आओ और आके अपना हाथ दिखाओ। कर बताइए तो क्या होगा हमारा भविष्य? देखिए आपको कितना नॉलेज है। तो क्या गंदा गंदा हमारा हाथ पर फेंक दिए? आपको शर्म लिया नहीं है क्या? अरे बेटा तुम अभी बोल रहा था ना, मन का बात मुंह में आ गया होगा मामा जी आपका। तो मुंह में मेरा मन का बात नहीं आया था, मुंह में हमारा बलगम आ गया था, तो वही तुम्हारा हाथ में दे दिए। जाके वॉश बेसिन में हाथ धो लो बेटा।
काहे कि हमारा कमर में दर्द है ना, इसीलिए तुमको बुलाए थे। हमको पता था ऐसे देंगे तुम्हारा हाथ में तो तुम नहीं लोगे। अब जाके बढ़िया से हैंड वॉश कर लेना, समझे? अरे अब हैंड वॉश नहीं करेंगे, पूरा नहा कराएंगे, वो भी 2 बार। गंदा कर दिया हमको। हाँ, नहा लेना और हाथ धो लेना वॉश बेसिन में अच्छा से, समझे? ऐसा नहीं चॉकलेट समझ के खा लेना, गंदा होता है ये सब। और सुनो, आइंदा से हमसे सोच समझ के बात करना, नहीं तो देख लिए ना ट्रेलर। अरे बुढ़ा मामा, अगर लाइफ में मौका मिला ना, तुमको पूरा हम फिल्म दिखाएंगे। तुम हमको ट्रेलर दिखाया ना, पूरा का पूरा फिल्म दिखाएंगे तुमको हम। अच्छा हुआ पगलेट के साथ ज्यादा काबिल बनता है। ठीक किया मामा जी। अरे काला कद्दू, तुम तो कहा हम नहाने जा रहे, तो तुम नहा के तो आया है, लेकिन कपड़ा का नहीं पहन के आए रे, कच्छा का पहन के आ गया है। अरे कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? जैसे बाथरूम में गए, जमीन पर इतना बलगम पड़ा था, पैर पड़ा फिसल गए, हमारा पूरा कपड़ा गंदा हो गया। नहा कर ऐसे ही आना पड़ा, अब हम ऐसे ही बैठेंगे। अरे हाँ, वो तो हम तुमको बताना ही भूल गए बेटा। हम हड़बड़ी में कई बार जमीन पे ही बलगम फेंक देते हैं और बाद में पानी गिराते हैं। हम पानी गिराना भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, नहा तो लिए ना तुम, और नहाए होगे तो बाथरूम भी साफ किए ही होगे, तभी ना खड़ा होके नहाए होगे। बढ़िया है, हमारा भी काम हो गया। चलो तुम कक्षा में बैठो, ऐसे भी गर्मी ज्यादा है। अरे ये तो पागल मामा है पापा का, यहाँ ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये मेरे साथ भी बलगम वाला सीन कर देगा, यानी तो कोई और सीन। यहाँ शांति से रहेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हम। ये देखो गोरा कद्दू को देखो, जब से आया एक शब्द भी नहीं बोल रहा, बहुत ही मासूम बच्चा है ये। काहे रे गोरा कद्दू, बाप सिखा के आया है घर से कि मामा के सामने बात नहीं करना? नहीं मामा जी, पापा हमको ये सिखाया कि जब 2 बड़ा बात करे तो बच्चा को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और आप तो बुजुर्ग है ना, आप जो कहेंगे वो सही कहेंगे, हम क्यों बोले? बच्चा को शांत रहना चाहिए। काहे जी, ये संस्कार तुम्हारा बाबूजी तुमको अलग से सिखाया था, तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू को नहीं सिखाया था। काहे छोड़ो, बढ़िया है, तुम लड़का बढ़िया हो, शांति से ही बैठो। हमारा बीच में कोई बोले वो हमको पसंद नहीं है, और हमको तो ताजुब हो रहा है, तुम्हारा बात हम एक बार में सुन लिए, तुम बहुत ही क्लियर बोलते हो। अरे हाँ मामा जी, ये बात तो हम नोटिस ही नहीं किए कि आप एक बार में इसका बात सुन लिए। अरे बात तो हमरा भी सुन लिया था ये मामा। अभी जब हम बाथरूम से आए थे, ये बड़ा होने का एक्टिंग करता है, बड़ा वाला है नहीं। अरे अभी तुमको बलगम दिए, शांति नहीं मिला, कुछ और भी चाहिए क्या? कपड़ा उतर गया, कच्छा भी उतारना है तो बोलो। शांति से बैठो, ज्यादा बोलो मत। और तुम तो बोलो रे कद्दू, जब से आओ तब से तुम्हारा बच्चे से बात कर रहा, तुम तो बोलिए नहीं रहो। क्या हुआ तुम्हारा जमीन का, लेना है कि नहीं? अरे आप उससे बात कीजिएगा तब तो, फालतू का बात सब कर रहे हैं। कभी बचवा का हाथ पे बलगम फेंक रहे हैं, कभी उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, काम का बात कर ही नहीं रहे। अरे यार तुमको काम का बात करना है, चलो हमने साथ चलो, तुमको दिखाते हैं प्लॉट कहाँ पे है। ये देखो प्लॉट, कितना बढ़िया प्लॉट है। हम तो कहते हैं वाला प्लॉट ले लो, यहाँ अभी बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, सोना उगलेगा ये जमीन, सोना। अरे जब सोना उगलेगा ये जमीन तो आदमी बेच क्यों रहा है? अरे उसको सोना नहीं पसंद है, वो आदमी जागते रहता है। अरे हम गोल्ड का बात कर रहे हैं, गोल्ड का। अरे तो हम मजाक कर रहे हैं। अरे आप क्या मजाक करने आए हैं? अरे नहीं, हम तो जमीन दिलाने आए, मजाक क्या करेंगे रे? अरे अभी तो आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, घर पे तो नहीं सुनाई दे रहा था। सही में तो आप एक्टिंग नहीं करते हैं। अरे नहीं रे गधा, 12 से 2 हम क्लियर सुनते हैं, बाकी समय साफ नहीं सुनाई देता है। जब तुम आया था ना तब 11:55 हो रहा था, उसके बाद सब क्लियर सुनाई देता है हमको। अच्छा, अजीब बीमारी आपका है, छोड़िए। लेकिन आप तो कह रहे हैं डेवलपमेंट होगा, यहाँ तो किसी का घर नहीं बना हुआ है, खाली खेते खेते है, कहाँ कोई डेवलपमेंट दिख रहा है, पूरा खाली जमीन है। अरे यार डेवलपमेंट होता है तो तुमको इस रेट में मिलता है जिस रेट में मिल रहा है, अभी सस्ता है, ले लो। कितना स्क्वायर फीट होगा ये जमीन? अरे जमीन तो अनलिमिटेड है, देखो ना कितना बड़ा है, जितना दूर तुम्हारा नजर जा रहा है वहाँ तक जमीन है। तुमको चाहिए कितना स्क्वायर फीट ही बोलो, मिल जाएगा तुमको। अरे हमको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए कम से कम। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अरे रेट तो तुमको बाद में बता रहे हैं, तुमको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए ना, पहले बता देते तुमको जमीन कैसे मिलेगा। ये 500 फीट से भी ज्यादा गहरा जमीन है, इसमें से तुमको 100 फीट गहरा मिल जाएगा, 10 फीट चौड़ा मिल जाएगा, उसमें तुम्हारा बढ़िया मकान बनेगा। अरे 10 बाय 100 में हम क्या बनाएंगे? गली मकान कैसे बनेगा? क्या बकवास करे आप? ये कैसा हिसाब हुआ? 10 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा। हमको मकान बनाना है, नाला नहीं बनाना है। अच्छा, तुमको मकान बनाना है, हमको लगा नाला बनाना है, तभी ना तुम 1000 स्क्वायर फीट बोला। बड़ा जमीन बोलो ना, थोड़ा घर बनाना है तो। लंबा तो तुमको 100 फीट मिलेगा, चौड़ाई तुमको लेना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। अरे अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना, आगे चल के मकान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तो बात का बात है ना। और 1000 स्क्वायर फीट में तो मकान बन जाता है, ये कौन सा मतलब हुआ? 100 फीट गहरा लेना होगा। हम गहरा कम लेना चाहे तो पहले वो बेचेगा तब ना तुम लोगे, वो बेचिए नहीं रहा, तुम कैसे ले लोगे? वो बोला है गहरा 100 फीट लेना ही पड़ेगा, चौड़ाई भले तुम 5 फीट भी ले सकते हो, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुमको घर बनाना है तो कम से कम 50 फुट चौड़ाई भी ले लो तो बढ़िया बंगला बनेगा स्विमिंग पूल के साथ। ऐसे भी तुम्हारा लड़का बोल रहा था ना, स्विमिंग पूल में लड़की के साथ डांस करेगा, हमको भी बुलाएगा रोमांस करने। अगर हमारा इच्छा होगा, हाथ पर चलता होगा तो हम भी रोमांस कर लेंगे। बच्चा लोग के सामने नहीं बोले, उस लोग के सामने हम क्या बोलते? तुमको बोल रहे, बोलना मत उसको। अरे 5000 स्क्वायर फीट हो जाएगा मामा जी, उतना पैसा थोड़ी ना है, पागल है क्या?
अरे यार रेट सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। रेट तो सुन लो। क्या रेट है बताइए। 500 रुपया स्क्वायर फीट में जमीन मिल रहा है रे गधा। कितना होगा तुम्हारा 5000 स्क्वायर फीट का? जोड़ा है कभी? जोड़ो। 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया लगाओ, बंगला बनाओ। बंगला तुम्हारा, बंगला का पैसा नहीं ले रहे हम लोग। अरे तो आप बना के भी कहाँ दे रहे हैं जो लीजिएगा। 500 रुपया तो बढ़िया बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बहुत डेवलप होगा, बहुत पैसा बढ़ेगा, तो 500 रुपया में क्या बेच रहा है? अरे यार 500 में नहीं बेच रहा है, 500 रुपया स्क्वायर फीट में बेच रहा है रे गधा। अरे हम भी वही बोल रहे हैं, 500 रुपया स्क्वायर फीट में क्या बेच रहा है जब इतना डेवलपमेंट होगा तो। अरे यार ये खेत का जमीन है ना। तुम घर चलो, घर चलो, तुमको घर पे बताते हैं बढ़िया से। यार धूप लग रहा है हमको, यहाँ क्या बात करेंगे। घर में बढ़िया से खटिया में बैठ के पेड़ के नीचे बताते हैं तुमको का इतना सस्ता में मिल रहा है, तुमको लेना चाहिए। चलो रे काला कद्दू, घर चलो। अरे मामा जी आप लोग जाइए घर, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत घूम कर आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप बताइए मामा जी, ऐसा जमीन आप हमको दिखाए है जिसको हम खरीद ही नहीं सकते हैं, क्या करे? हम तो सोच के आए थे जमीन लेंगे यहाँ पे, आप जमीन ही उल्टा सीधा दिखा रहे हैं हमको। अरे यार जमीन उल्टा सीधा नहीं है रे बुर्बाक, सबका अपना अपना कंडीशन होता है। हम कहे तुमको घटिया जमीन दिखाएंगे? हम तो सोचेंगे ना मेरा भांजा जमीन ले तो उसका वैल्यू बढ़े। हम कहे तुम्हारा बुरा चाहेंगे रे? बढ़िया जमीन दिखाए है, आगे चल के इसका रेट बहुत हाई होने वाला है। सोना उगलेगा, जमीन ले लो, फायदा होगा तुम्हारा, समझे? बाद में नहीं तो पछताओगे। अगर तुम जमीन लोगे तो मकान बनवाओगे, मकान बनवाओगे तो हम ही ना देखभाल करेंगे तुम्हारा मकान का। तो हम कहे चाहेंगे कि तुम उल्टा सीधा जमीन लो, गधा कहीं का। बढ़िया जमीन है, डेवलपमेंट होगा, ले लो। ऐसा मामा तुमको नहीं मिलेगा जो सामने से बोलेगा बढ़िया जमीन ले लो। नहीं तो दूसरा मामा सब है ना तुम्हारा, वो तुमको नोचेगा खाली, कहेगा ये वाला प्लॉट ले लो, कोई बोलेगा ये प्लॉट मत लो, नुकसान होगा, कहेगा वो तुम्हारा तरक्की से जलेगा। हम तुम्हारा बढ़िया मामा है, समझा? हमको अपना पिताजी समझ के चलो, दिल से बोल रहे, तरक्की चाहते तुम्हारा, प्लॉट ले लो, बढ़िया रहेगा। अरे मामा जी वो बात तो ठीक है आपका, लेकिन आप कह रहे हैं प्लॉट का वैल्यू बढ़ेगा आगे चल के, लेकिन हमको तो आसपास कोई भी तरक्की नहीं दिखा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा, एक भी मकान नहीं था वहाँ पे। अरे यार तुमको समझा रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बैल बुद्धि। अरे तुम एक काम करो, तुमको लग रहा है ना खराब जमीन है, तुम पैसा हमको दे दो, हम जमीन खरीद लेते अपने नाम पे, धीरे धीरे करके तुमको पैसा लौटा देंगे। हमारा तो प्लॉट हो जाएगा कम से कम, काहे कि हमारे पास पैसा नहीं ना, इसलिए हम नहीं ले रहे। तुम हमको दे दो पैसा, हम ले लेते हैं। अरे हम आपको अपना पैसा दे देंगे तो आपका प्लॉट हो जाएगा ना, हमारा क्या फायदा होगा? हम फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अरे पागल पैजामा, तुम इन्वेस्ट तो कर रहा है, जमीन पे नहीं करके हमारे ऊपर कर, अपना मामा के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तुम्हारे जगह हम जमीन ले लेंगे और तुमको जब पैसा लौटाएंगे तो उस समय का वैल्यू के हिसाब से लौटाएंगे। तुमको नुकसान थोड़ी ना होगा, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तुम्हारा बढ़िया से, तुमको फायदा होगा। साल 2 साल में हम तुमसे प्लॉट ले लेंगे पूरा। अरे गलती हो गया, पैसा दे देंगे पूरा, प्लॉट तो हम पहले ही से अपना नाम पे करवा लेंगे ना। अरे मामा जी बुर्बक समझते हैं हमको, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, इसको लोन कहते हैं। हम लोन देने आपको थोड़ी ना आए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। साल 2 साल में हम आपको क्या बेचेंगे जमीन? हमको अपना प्रॉपर्टी बनाना है, फिर हम 20 साल बाद बेचे या 30 साल बाद बेचे, उस समय तो वैल्यू उसका और ज्यादा बनेगा। हमको नहीं लेना ऐसे जमीन, कोई बढ़िया जमीन हो तो बताइए। अरे जाओ जाओ, तुम जाओ अपना पागल मामा क्या, जाओ, वो तुमको बताएगा बढ़िया जमीन, उससे पूछ के ले लेना। जाओ जाओ पागल कहीं का। एक तो तुम्हारे चक्कर में हम किसी से बात कर लिए, जबान दे दिए, ऊपर से तुम फोटा नहीं दिखाता रे। जाओ उसी को बोलो प्लॉट दिखाने के लिए, प्लॉट खरीदो फिर होटल बनाना वहाँ पे। ऐसे भी तुम्हारा मामा को होटल बनाने का शौक है ना, तुम भी बनाना। फिर तुमको तुम्हारा मामा कैलकुलेशन बताएगा, 5 कमरा, 5000 रुपया एक दिन का भाड़ा, कितना हुआ? 25,000 रुपया रोज का, 5000 माइनस कर दो, खर्चा काट दो, 20,000 रोज का, 6 लाख रुपया महीना का, साल का 72 लाख, 72 लाख में 12 लाख खर्चा माइनस कर दो, बिजली का, एसी का, रिपेयरिंग का, तो भी 60 लाख बचेगा। कितना पैसा होगा? करोड़पति हो जाएगा तुम। जाओ ये सब कैलकुलेशन करो अपना मामा के साथ। हाँ ठीक है मामा जी, हम विचार करते हैं। प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी लेने आए हैं, भिंडी लेने थोड़ी ना आए मार्केट में, जैसे ले लेंगे। बढ़िया से समझेंगे मामा से जाके। हाँ जाओ जाओ समझो, ऐसा समझाएगा ना बाद में तुमको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। 10 का नोट देके बोलेगा ये 40 रुपया है, और तुम वो भी विश्वास कर लोगे, और अगर नहीं विश्वास करोगे तो वो तुमको विश्वास करवा देगा। बोलेगा 10 ऊपर लिखा है, 10 साइड में लिखा है, 10 नीचे, 10 इधर, मिला के 40 हुआ ना, तुम भी गधा की तरह मुंडी हिला दोगे। हाँ कि हमारे सामने तो मुंह चलता है तुम्हारा, उसके सामने नहीं चलेगा, उसके सामने चला के दिखाना तब समझेंगे। जाओ गधा कहीं का, जाओ। हाँ जा रहे आने दीजिए काला कद्दू लोग को, लेके जाएंगे उस लोग को भी। है मामा जी बढ़िया है ना? हाँ हम तो बढ़िया है साले, सवेरे से अभी मौका मिला है मामा से मिलने का। पहले बोका मामा के यहाँ जाते हो, बाद में आते हो चालाक मामा के यहाँ। अरे ऐसा बात नहीं है मामा जी। अरे हाँ सब पता है हमको, जमीन लेने आए हो ना? हाँ हम जब फोन करते थे होटल बना लो होटल बना लो, तब बोलते थे पूंजी नहीं है, अभी 1 हफ्ता में तुम जमीन लेने आ गए। हाँ अरे आपको कैसे पता चल गया मामा जी कि हम जमीन लेने आए? हमको सब पता चल जाता बेटा, हमसे कुछ छुपता नहीं है, हम चालाक मामा है ना, बोका मामा थोड़ी ना है। हमको पता था तुम्हारे पास पैसा है, तभी तो तुमको कॉल करते थे, होटल बनाओ। हमको पता होता तुम भिखमंगा है तो तुमको कॉल थोड़ी ना करते। हमको आइडिया था, भले हम तुमको बोलते थे तुम 50,000 20,000 कमाता है, हमको पता था तुम बहुत पैसा कमाता है, मैंने आँख पड़ा हुआ था तुम्हारा पैसा में। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं मामा जी? अरे हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं। आप तुमको बुरा लगे तो तुम्हारा मर्जी, अच्छा लगे तो
अरे यार, ये पापा का फोन सुबह सुबह क्यों बजता है? पूरा नींद खराब हो जाता है। एक तो फोन साइलेंट पे नहीं रखते हैं और बजता है तो उठाते ही नहीं है। नींद खराब कर देते हैं दूसरे का। और ये भैंसा तो पता नहीं कैसे सोया हुआ है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना भी आवाज कर दो कुछ सुनता ही नहीं है, भैंस की तरह सो जाता है। अभी रुको, इसी को भेजते हैं। अरे काला कद्दू, उठो उठो, फोन देखो पापा का बज रहा। देखो किसका कॉल आ रहा। नींद खराब हो रहा है मेरा। अरे तुम इसे कह रहे पागल, जवाब दो। उठ के जाके देखो, दिमाग मत खराब करो। अरे पगला चुपचाप सो जा, पापा का फोन है, पापा उठाएंगे ना। तुमको क्या टेंशन हो रहा है? कान में रुई डालो और सो जा। अरे हम तुम्हारी तरह भैंसा नहीं है, समझा? जाके फोन उठाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। सोने दो हमको। अरे पगला तुमको नींद नहीं आ रहा, तुम जाके उठाओ। हमको क्या बोल रहा है? अरे उठाता है कि नहीं? नहीं तो हम बात करते रहेंगे, सोने नहीं देंगे तुमको, बोल दिए। पागल साला, अपने का नींद खराब होता है तो दूसरे का भी करता है। जो कर साला, जा रहे हम। हेलो कौन? रे हेलो का बच्चा, पागल साले, अपना बाप को फोन दो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम? गाली देकर क्या बात कर रहा है? अरे पागल, पहचान नहीं रहा क्या? गोली मार देंगे। तुम्हारा पापा का मामा बोल रहा है, मेरा डायलॉग नहीं पहचान रहा है, गोली मार देंगे। ये पगला मामा को हम पहचान तो गए, लेकिन अंठियाएंगे। बहुत होशियार बनता है ना। कौन बोल रहे हैं? पहचाने नहीं। कौन सा मामा? किसका मामा? अरे तुम्हारा बाप का मामा बोल रहा है, पहचान नहीं रहा, नाटक कर रहा है। तुम्हारा बाप कद्दू है ना, उसी का मामा बोल रहा है। अरे कौन कद्दू? मेरा पिताजी तो केला है, कद्दू नहीं है। रॉन्ग नंबर। भाई साहब, कद्दू को फोन कीजिए। अरे साले एक्टिंग नहीं करेगा, समझा? तुम्हारा आवाज हम पहचान रहे, काला कद्दू बोल रहा है तुम। नाटक मत करो, अपना बाप को फोन दो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे ये छोटा तो बहुत होशियार है, पहचान गया। अरे मामा, हम तो मजाक कर रहे थे। काहे कि आपको भी मजाक करने का ज्यादा आदत है ना। अरे हम कोई मजाक वजाक नहीं करते, समझा? हम जो बोलते हैं वो सीरियस बोलते हैं और करके दिखाते हैं। अपना बाप का फोन दो, नाटक मत करो मेरे साथ। सवेरे सवेरे दिमाग मत खराब करो, बहुत बड़ा कांड किया हम। खुशखबरी देना तुम्हारा पापा को। अरे ऐसा क्या कांड किया मामा? खुशखबरी हमको भी दीजिए। तुम कद्दू है, तुमको नहीं देंगे। तुम्हारा बाप को हमको देना है खुशखबरी, उसी को फोन दो। रुकिए, देते हैं। पापा, पापा। अरे क्या हुआ? काय चला रहा? बाथरूम भी नहीं करने देता सही से। अरे पापा, छोटा मामा का फोन है, खुशखबरी देगा आपको। अरे साला, उस जोकर को भी सवेरे सवेरे फोन करके परेशान करना होता है। उसका नंबर ब्लॉक कर दिए, बार बार नया नंबर से कॉल करता है। बोल दो उसको पापा बाथरूम गया है, बाद में बात करना। छोटे मामा, पापा बाथरूम गए हैं, थोड़ा देर बाद कॉल कीजिएगा। अरे सुन लिया तुम्हारा पागल बाप का बात, हमको गाली दे रहा है। मेरा नंबर ब्लॉक किया ना वो। आज हमारा मूड सही है इसीलिए कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो तुम्हारा पापा के साथ भी कांड करना पड़ेगा। थोड़ा देर में जब बाथरूम से निकलेगा तो बोलना कॉल करेगा हमको, नहीं करेगा तो बढ़िया से समझा देंगे उसको भी। पिछली बार समझाए थे तो समझ में आया था ना। अरे हाँ मामा, याद है। बोल देंगे, कर देंगे आपको कॉल। अरे साला रिंग बज रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा। जोकर कहीं का, सुबह सुबह कहता है फोन करो और फोन करते तो फोन नहीं उठाता है। अब अपने करेगा फोन, मेरे पास समय थोड़ी ना है। हम जा रहे हैं नहाने, फोन आएगा तो बोल देना नहाने गया और कह देना कॉल किया तो कॉल नहीं उठा रहा था तुम। अरे साला फोन करो कद्दू को तो कद्दू कभी फोन ही नहीं उठाता। कभी पहला जोकर उठाता, कभी दूसरा जोकर उठाता। क्या रे जोकर सर, तुम लोग को काम धंधा नहीं है? तुम्हारा बाप का फोन तुम्हारा बाप क्यों नहीं उठाता, तुम लोग क्या उठाता है? कौन है जी? क्या बकवास कर रहा? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। कौन है तुम? अरे तुम्हारा बाप का मामा है रे, गोली मार देंगे। सबको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। नंबर सेव को मेरा, अपने बाप का मामा का आवाज नहीं पहचानता रे तुम। ज्यादा गोली मत किया कीजिए, पिछली बार कहे थे ना तो सुना देंगे। रे ज्यादा नहीं बोलेगा, बाप को फोन दो, हमको उसको खुशखबरी सुनाना है। पापा नहाने गए, बाद में फोन कीजिएगा। अरे साला, तुम्हारा बाप क्या सारा दिन बाथरूम में पड़ा रहता है? एक काम करो, फोन बाथरूम में दो, बाथरूम में बैठ के भी तो बात कर सकता है। पापा आपके छोटे मामा का फोन है, कह बाथरूम में फोन दो, बात करना है। अरे उसको बोल दो हम बाथरूम में फोन नहीं यूज करते हैं, नहा रहे अभी हम, बाद में बात करेंगे। फोन करते तो फोन नहीं उठाता है और जब नहाने जाते तो फोन करता है। मामा जी सुन लिए ना पापा क्या बोल रहे हैं? हाँ सुन लिए, उसको तो बताते हैं हम। फोन उठाए ना मेरा एक बार, तब बात करेंगे उससे। बोलिए मामा जी, काय सवेरे से दिमाग खराब कर रहे फोन करके? क्या खुशखबरी देना आपको? पहले तो साले ये बताओ तुम किस बात का तुमको इतना गर्मी है? फोन करते तो फोन नहीं उठाता है, ऊपर से बोलता है नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर भी साला फोन करके तंग करता है। ऐसे बोलता है मेरे लिए तुम। पिछली बार का कांड याद है कि नहीं तुमको? पैसा तुम्हारा लॉस करवा दिए, उसके बाद भी तुम्हारा बुद्धि नहीं खुला है। तो तुम कौन सा होशियार बन रहा है रे? तुम मेरा जितना लॉस करवाया उससे ज्यादा तो मेरा बच्चा लोग तुम्हारा लॉस करवा दिया था। अभी बताते हैं तुमको। अरे मामा वो कहावत सुने है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा भी। मेरा लॉस होने के बाद सुने थे कि आपके साथ भी कांड हो गया था, घर पे 2 लोग आके आपका पैसा लूट के चला गया। अरे कौन ये सब फालतू अफवाह सब उड़ा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुमको कौन ये सब बताया? अरे मामा जैसे आपके पास जासूस है ना, वैसे मेरा भी जासूस सब है।
हमको भी सब पता चलता है। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? छोटा मोटा चोरी हुआ था, उतना से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? और तुमको खुशखबरी देने के लिए फोन किया, समझा? काम का बात करो, फालतू बात नहीं करेगा हमसे। क्या खुशखबरी है, दीजिए। दे तो रहे नहीं है तब से। बहुत बड़ा कांड किए हम। क्या कांड किए? तुम्हारा मंजला मामा है ना, जो बहुत उड़ता है, उसको अंदर करवाया है, गया है लॉकअप में, और उसकी पगली बीवी रो रही है। क्या बकवास करे आप, इतना नीचे गिर गया? अपना सगा भाई को जेल में भिजवाया है? काहे का सगा भाई, गोली मारने का मन करता है, शुक्र मना अंदर भेजवाया खाली। सब साला चोर है। अरे आप तो एकदम घटिया आदमी है, इतना बड़ा कांड कर दिया और बोलते हम खुशखबरी देंगे। यही सब खुशखबरी दीजिएगा हमको आप? इसके लिए सुबह से आप कॉल कर रहे हैं, हमको टेंशन दे रहे हैं। अरे तुम तो साला ऐसे टेंशन ले रहा जैसे लगता है तुम्हारा बाप है वो। जिसका बाप है वो लोग तो साला विदेश में पढ़ रहा है, उस लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुमको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इतना फर्क पड़ रहा है तो यहाँ आके अपना मामा को छुड़वा लो। अरे वो तो आना ही पड़ेगा ना, साला बेवकूफ वाला काम सब करते हैं आप लोग। आप लोग में से कोई छुड़वाएगा नहीं, और मामी माँ परेशान हो रही होगी, हमको ही आना पड़ेगा। साला काम धंधा छोड़ के अब हम यही सब करें। हाँ तो तुम्ही को ना खुजली है अपना मामा को छुड़वाने का, हम थोड़ी ना बोल रहे। हमारा काम तो खुशखबरी देना था, वो दे दिए। अब तुम जानो, तुम्हारा मामा जाने। अरे आप फोन रखिए, फालतू बात मत कीजिए, रखिए फोन। ऐस साला जोकर, ज्यादा फालतू नहीं बोलेगा नहीं तो गोली मार देंगे। ए गोला कद्दू और काला कद्दू इधर आ। क्या हुआ पापा, क्या खुशखबरी दिए मामा? अरे उस साले पागल का बात ही मत करो। पता है तुम लोगों को क्या किया? वो क्या किया? अरे मेरा मंजला मामा है ना, उसको जेल में डलवा दिया है, और मामी वहाँ अकेली है बेचारी। तो आप क्या चाहते हैं? साला अब जाना पड़ेगा ना मामा को छुड़वाने के लिए। अरे उससे पहले मामी से भी पूछ लीजिए, क्या पता मामा आपको उल्लू बना रहे हो कि जेल भिजवा दिए। हाँ ये बात सही बोले तुम, मामी से पूछना पड़ेगा। हेलो मामी। हाँ बोलो बेटा कद्दू। मामा कैसे है मामी? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारा छोटा मामा है ना, वो उनको अंदर डलवा दिया है। अरे मामी इतना कुछ हो गया आप लोग के साथ, आप लोग फोन करके भी नहीं बताए। बताइए, इतना गैर हो गया हम लोग। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, 2 घंटे पहले ही तो पुलिस आई थी, उनको लेकर गई है। तब से हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। बच्चा लोग को फोन किए हैं, वो लोग बोला हम लोग आ रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन लगेगा। तब तक वो लोग बोला अपना किसी रिश्तेदार से बात करिए, तो हम अपना भाई को फोन लगाए, लेकिन तुमको कौन बताया? अरे वही छोटा मामा बताया, जो अंदर करवाया मामा को, खुशखबरी दे रहा था हमको, कह रहा खुशखबरी देंगे। हाँ हाँ, उसके लिए तो खुशी की बात है ना, अपना भाई को अंदर करवाया है। कीड़ा पड़ेगा उसको, कीड़ा मरेगा, एक दिन मरेगा। अरे मामी वो जो कुछ भी हुआ है टेंशन नहीं लीजिए, हम कल तक पहुँच रहे हैं आपके पास। ठीक है बेटा, तुम आओ, मेरा भैया भी आ रहा है। तो पापा आप क्या सोचे, कल सही में आप जाएंगे? अरे जाएंगे क्या, जाना ही पड़ेगा। अपना का मुसीबत में अपना नहीं जाएगा तो कौन जाएगा फिर? अरे पापा इतना आपके साथ पहले कुछ हो चुका है, आप वो सब भूल गए क्या? इस वाला मामा की वजह से भी तो आपका पैसा डूबा था। अरे वो पैसा तो तुम लोग निकाल के दिए थे ना, अब उसी बात को कितना याद रखेंगे हम। और ऐसे भी ये जानबूझ के थोड़ी ना किया था, इससे तो गलती हुआ था, उसका सजा इनको मिल चुका है। तुम ही लोग बोले थे ना पिछली बार रिश्ता बना के रखना चाहिए, इसीलिए आज रात की ट्रेन से काला कद्दू और हम निकलेंगे इमलीपुर के लिए। ठीक है, आपको जाने का शौक है तो आप जाइए। और सुनो, तुमको क्या करना है ये भी सुनो, कल से तुम दुकान पे बैठोगे जब तक हम आएंगे। अरे हम दुकान पे नहीं बैठेंगे, आप लोग इमलीपुर जाइएगा और हम दुकान संभालेंगे। इतना फुर्सत नहीं है मेरे पास, हमको पढ़ाई लिखाई भी करना है। अरे वो हमको दिखाई देता है कितना तुम पढ़ाई करते हो, जितना बोलो उतना करो। जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम ही दुकान पे बैठोगे। अब सुबह 9 बजे दुकान खुल जाना चाहिए और रात में 9 बजे से पहले बढ़ाना नहीं, समझे? और मेरा एक ग्राहक है, 200 कॉपी लेगा तुमसे, समझा? 90 रुपए का रेट लगाना उसको, वो कल या परसों ही में आएगा। उसका नाम है फुलवारी जी, ठीक है ना? याद करके दे देना। ठीक है, लेकिन हम 9 बजे नहीं जाएंगे, 10 बजे जाएंगे और रात में 8 बजे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे पागल, हमको ईटा का मारा रे। मेरा नींद खराब किया था ना तुम, हाँ? मेरा नींद खराब किया था, तुम्हारा हम जिंदगी खराब कर देंगे। आज रात में तुम भी सोएगा ना तो तुमको भी नींद नहीं आएगा, दर्द होगा खोपड़ी में, तब पता चलेगा दूसरे का नींद खराब करने का मतलब क्या होता है। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, आज तुम्हारा भी खोपड़ी तोड़ेंगे। देखे भाई साहब, हम बोल रहे थे ना मेरा मामा बात करने के लायक ही नहीं है। देखे ना कैसे बेइज्जत करके भगाया, आपको तो भगाया, हमको भी भगा दिया। मेरा मानिए तो वकील के यहाँ ही चलना पड़ेगा हम लोग को, और कोई चारा नहीं अब। अरे कद्दू भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? हम डरते हैं इसीलिए हम उसके पास गए थे बात करने। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम उसके पास बात करने गए थे। क्योंकि अपना जमाना में हम बहुत लड़ाई झगड़ा देखे हैं, खून खराबा भी देखे हैं। अब हमको ये सब पसंद नहीं आता है, इसीलिए गए थे बात करने के लिए। लेकिन हमको अब समझ में आ गया, वो जो आदमी है ना, बात से मानने वाला आदमी नहीं है। वो जब तक लात नहीं खाएगा ना तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, और उसको लात कैसे खिलवाना है ये हमको अच्छे से पता है। अब आप देखिएगा, वो जो आपका मामा है ना, मेरे सामने झुकेगा, हमसे माफी मांगेगा और मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएगा। देखिए भाई साहब, सपना देखना ना अच्छी बात होती है,
लेकिन खुली आंख से जो सपना देखा जाता है ना, वो पूरा नहीं होता है कभी भी। सुने नहीं, उसके पीछे भाई साहब का हाथ है, यहाँ का सबसे रईस आदमी का। अरे कद्दू भाई साहब, उनका जो भाई साहब है ना, उसको बहन जी नहीं बना दिए ना, तो हमारा भी नाम हलवा प्रसाद नहीं। अरे अंकल, आप मेरे पापा के मामा को जानते नहीं है। बहुत चालू चीज है, उसका नाम ही है चालू। उसको झुकाना इतना आसान काम नहीं है। अरे बेटा, तुम देखते जाओ कैसे झुकेगा वो क्या उसका बाप भी झुकेगा। खाली कद्दू जी, आप उस भाई साहब का हमको नंबर दे दीजिए और अपना ये चालू मामा का नंबर दे दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। चालू मामा का तो नंबर दे देंगे हम आपको, और वो भाई साहब का नंबर मामी से लेके दे देंगे। अरे यार गुज्जर, कैसा है? अरे तुम कौन? तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला रे? अरे क्या यार गुज्जर, पहचाना नहीं? हम हलवा प्रसाद, तुम्हारा दोस्त। अरे हलवा प्रसाद, इतना दिन के बाद कॉल किए हो? अचानक इतना दिन के बाद मेरा याद कैसे आ गया तुमको? अरे गुज्जर, क्या बताएं, मेरा जीजा जी है ना इमलीपुर में, उसका एक छोटा भाई है चालू। वो बहुत चालू आइटम है और बहुत धूर्त है। मेरा जीजा जी को अंदर डलवा दिया है। उसका कोई भाई साहब है, बहुत पैसा वाला है इमलीपुर का, बहुत पावर है उसके पास। उसी के साथ मिलकर हमारा जीजा जी को अंदर डलवा दिया है और मेरा बहन का रो रो के हाल बुरा हो गया है, बेचारी बीमार हो गई है। आज हम अपना जीजा जी के भाई के साथ मीटिंग करने गए थे, बहुत बदतमीजी से बात की और बेइज्जत करके हमको निकाल दिया। देखे ना, ईमानदारी से जीने के बाद समाज तुमको कैसा इज्जत देता है। सोच के देखो, अगर वही तुम 15 साल पहले वाला हलवा प्रसाद होता तो तुम्हारा नाम से ही काम जाता सामने वाला। समझाते थे ना कि मेरे साथ काम करो, लेकिन तुमको ईमानदार बनना था। और देखे तुम, ईमानदार बनने के बाद ये कीड़ा मकोड़ा सब तुम्हारा बेइज्जती कर रहा है, तुमको ढला रहा है। जिस लोग का मेरा नाम सुन के ही पेशाब निकल जाता है। अरे यार गुजर, वो पुराना बात सब छोड़ो ना, मेरा मदद करो ना। हम अपना लाइफ से बहुत खुश हैं, लेकिन ये अपना जीजा जी का भाई को हम नहीं छोड़ेंगे। इसको हम दिखा कर रहेंगे कि हम क्या चीज थे और हमारा पहुंच कहाँ तक है। अरे हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसका फोन नंबर दे दो, एक फोन करेंगे ना अपने ठीक हो जाएगा। ठीक है गुजर, हम भेज देते हैं। ठीक है, भेज दो, लेकिन अभी भी खुला ऑफर है तुम्हारे लिए। मेरे साथ मिलके काम करना हो तो आ जाना। अरे नहीं नहीं गुजर, हम जहाँ हैं ठीक है, तुम बस खाली ये मेरा काम कर दो। अरे साला, तुमको ईमानदारी का कीड़ा काट लिया है, ऐसे ही रहोगे तुम। फोन नंबर भेजो उसका। हेलो गोरा कदू, दुकान बढ़ा के आ गया? हाँ आ गया है वो, ठीक है। चिल्ला के क्या बता रहा है? चिल्ला के नहीं बताया तो क्या बताए? आपके चक्कर में लड़ाई पीट हो गया मेरा, चोट लग गया हमको। अरे फिर क्या हुआ? फिर किस ग्राहक से लड़ाई किया तुम? अरे ग्राहक से लड़ाई नहीं हुआ, पागल से लड़ाई हुआ है। अरे तुम पागल, पैजामा है क्या? तुम दुकान में जाता है काम करने के लिए कि लड़ाई करने के लिए? और वो भी पागल लोग के साथ लड़ाई करता है। कौन पागल था जिससे लड़ाई हो गया तुम्हारा? अरे जो शटर के पास सुबह में सोया हुआ था, हम दुकान बढ़ा के रहते, हमको ईंट से मार दिया। हमको मारेगा तो हम छोड़ देंगे उसको, हम भी मारे। अरे कैसा पागल है तुम? तुमको कुत्ता काटेगा तो तुम कुत्ता को काटेगा कि वहां से भाग जाएगा? गधा कहीं का, पागल लोग से लड़ता है। वो तुमको मारा तो वहां से भाग जाना चाहिए, उल्टा उससे लड़ाई करने गया है। ज्यादा चोट लगा है क्या? हाँ ज्यादा चोट लगा, फूल गया। क्या फूल गया? माथा। अब हम दुकान नहीं जाएंगे, आप आइएगा अपने खोलिएगा, हमको नहीं जाना। अरे चुप रहो तुम, हर बात पे बोलता है दुकान नहीं जाएंगे। एक तो नुकसान करता है, लड़ाई पीट करता है, ऊपर से कहता है दुकान नहीं जाएंगे। कल दुकान जाना, समझे? कोई भी परेशानी हो, नहीं समझ में आए तो हमको कॉल करना। अपना बुद्धि नहीं है तो जिसके पास कम से कम बुद्धि है उससे बात किया करो। ज्यादा दिमाग लगाता है गधा कहीं का। अरे तो आपको क्या कॉल करेंगे? कौन है बुद्धिमान हम लोग के घर में जिसको हम कॉल करके पूछे? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बुद्धि नहीं है हमको? होता तो अपने घर पे होते ना। मामा लोग का झगड़ा सुलझाने गए और बेटा को मार खिलवा रहे हैं। अरे हम तुमको मार खिलवाए? पागल से लड़ने हम बोले थे तुमको? पागल लोग से लड़ते हो जाके। अरे तो आप ही ने बोले शटर खोलो, हम तो बोल रहे थे घर जाते हैं। नहीं शटर खोलते, नहीं लड़ाई होता उससे, और नहीं वो फिर हमको ईंट से मारता। आपके चक्कर में ये सब हुआ है। हमको नसीहत दे रहे, पागल लोग से लड़ाई करता है, और आप जो अपने पागल मामा लोग के पास गए उस लोग का झगड़ा सुलझाने, पता भी आपको आपका पागल मामा लोग नहीं सुनेगा, फिर भी गए। अरे चुप रहो तुम, फोन रखो, कल दुकान जाना, इसीलिए मार खाता है तुम, ज्यादा बोलता है। हेलो, कौन? भाई साहब बोल रहा है। नहीं, हम कोई भाई साहब नहीं है। आप कौन? किससे बात करना है आपको? अरे भुट्टा बोल रहा है। हाँ हम भुट्टा हैं, तुम कौन बोल रहा है? बहुत तुम भाई साहब बनता है रे, बहन बना है। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं फोन करके?
बदतमीजी तो अभी तक किए नहीं है। गुज्जर बोल रहे हैं हम, गुज्जर, डाकू गुज्जर। अरे डाकू गुजर, आप हमको फोन क्यों किए? हमसे क्या गलती हो गया? चालू नाम का कोई आदमी है तुम्हारा जिसका तुम मदद कर रहे हो और उसका भाई को जेल भिजवाए हो? अरे हाँ गुजर भाई, वो तो मेरा एक आदमी है जो हमसे माल लेता है। हमारा जान पहचान है उसके साथ। अच्छा, उसका भाई को हम अंदर करवाए हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम जिसको अंदर करवाए हो ना, उसका साला मेरा दोस्त है, लंगोटिया यार है मेरा। तो तुमको अगर जिंदा रहना है तो मेरा आदमी को अंदर से निकलवाओ, नहीं तो जानते हो ना हम आएंगे तो तुम कहाँ जाओगे। अरे गुजर भाई, हमको नहीं मालूम था कि वो आपका आदमी है। हम आज ही फोन करके उसको निकलवाते हैं और आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। हमको माफ कीजिएगा गुजर भाई। हाँ ठीक है, दोबारा कॉल न करना पड़े हमको। हेलो, हाँ भाई साहब बताइए। अरे पागल चालू, तुम किसके साथ लफड़ा करता है रे? हाँ, किसके साथ लफड़ा करता है? अपने तो करता, हमको भी फंसा देता है। बुद्धि उद्धि नहीं है क्या तुमको? जिससे भी लफड़ा करना होता है पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो? अरे भाई साहब, हम तो किसी से लफड़ा नहीं किए। क्या हो गया अचानक? पूछता है क्या हो गया? तुम्हारे चक्कर में हमारा जान चला जाएगा। पागल कहेगा, तुम बताया नहीं कि तुम्हारा भाई का जो साला है वो गुज्जर का आदमी है? अरे कौन? डाकू गुजर? आप डाकू गुजर के बारे में बात कर रहे हैं? अरे हाँ, अरे पागल, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उसका लंगोटिया यार है। वो जब तुमने यहाँ मीटिंग करने आया तो मीटिंग का नहीं किया तुम। ज्यादा काबिल बनता है तुम, हाँ, ज्यादा काबिल बनता है। अरे हमको नहीं पता था भाई साहब कि वो गुजर का आदमी है। हमको धमकी दे रहा था, हम सोचे ऐसे ही दे रहा। हर कोई देता है धमकी आज के टाइम में। जब भी कोई धमकी देना पहले पूछ लिया कर उसके पीछे कौन है। पागल कहीं का, आइंदा से हमको फोन मत करना ये सब फालतू काम के लिए। तुम्हारे चक्कर में हमको अपना जान नहीं देना है। चलो रखो फोन और जाकर मीटिंग करो अपना भाई का साला से, वरना तुम भी गए, समझे? और तुम्हारा भाई को हम छुड़वा दिए, समझा? वो आ जाएगा घर थोड़ा देर में। हाँ ठीक है भाई साहब, जाते हैं हम। हेलो, चालू बोल रहा है? हाँ चालू बोल रहे हैं। आप कौन? बहुत तुमको गोली चलाने का शौक है। असली वाला बंदूक देखा है साले तुम? आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा है साले। आइंदा किसी को गोली का धमकी दिए ना तो मेरा बंदूक में जितना गोली है तुम्हारे अंदर डाल देंगे। जाके मीटिंग करो अपना भाई का साला से, समझे? दोबारा कॉल न करना पड़े। जैसा बोलता वैसा करो, जाओ। हाँ ठीक है गुजर भाई, हम जाते हैं। अरे हलवा प्रसाद भाई साहब को माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था आपका पहुंच इतना ऊपर तक है। माफ कर दीजिए हमको। कद्दू तुम भी हमको माफ कर दो। काला कद्दू तुम भी हमको माफ कर दो। आइंदा हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम करेंगे। कद्दू भाई साहब देख लिए ना, क्या बोले थे आपको? क्या दिख रहा है आपको? जो बोले तो हुआ ना? अरे हाँ, मानना पड़ेगा आपको, आप जो बोले वही हो रहा है। देखो चालू, माफ तो करने का मन नहीं कर रहा है हमको तुमको, क्योंकि तुम बहुत गलत किए हम लोग के साथ। लेकिन फिर भी चलो माफ कर देते हैं, क्योंकि हमको मामला सॉर्ट आउट करना है। अब जैसा बात हुआ था जमीन का, वैसे ही फैसला करोगे ना? अरे भाई साहब, आप जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे हम। खाली पेपर में बोलेगा साइन करने, वहां कर देंगे। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। चलो बढ़िया, हम लोग का कम से कम लड़ाई झगड़ा तो खत्म होगा। तुम अपना रास्ते, हम लोग अपना रास्ते। कल फैसला कर लेना, साइन कर देना के। ठीक है भैया, ठीक है।